गाइस मुझे एक बात बताओ कि कपड़े पहनना फैशन होता है या कपड़े उतारना। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि गाइस अगर मेरी तरह आप भी अगर ख्याति श्री के ब्लॉग देख लो ना तो आपको भी यही लगेगा कि हमारे देश में कपड़ों की भयंकर किल्लत हो रखी है, क्योंकि वो ऐसे ब्लॉग बनाती है जिसमें कपड़ों के नाम पे वो कपड़े ही नहीं पहनती। तो गाइस अगर इसकी वीडियो गलती से भी पापा के सामने चल गई तो फ्लाइंग चप्पल सीधा आपके मुंह के ऊपर। तो गाइस मुझे तो लगता है कि इस लड़की का सिर्फ एक ही मोटिव है, फैशन गया भाड़ में, व्यूज आने चाहिए पहाड़ में। तो चलिए गाइस आज मैं रोस्ट करने वाली हूँ ख्याति श्री को, जिनका इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा है, वो भी किसी खास टैलेंट की वजह से नहीं, उनके सिर्फ और सिर्फ वल्गैरिटी के कारण। चलिए गाइस आप भी अपनी आंखें और संस्कृति दोनों संभाल के बैठिए, क्योंकि मैं करने वाली हूँ इस संस्कारी वल्गैरिटी का तगड़ा मोस्टमार्टम। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आप इसका ये वाला क्लिप देखो, जिसमें इसने ग्रीन साड़ी के साथ मतलब काफी संस्कारी लुक ले रखा है, पर अचानक से इसके अंदर की छिपकली जाग उठी। गाइस इसकी इस हरकत को देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसका पूरा इंजन हीट मार गया और इसका कूलिंग सिस्टम बाहर आ गया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार जीभ ऐसे बाहर निकाल रखी है, ऐसे लग रही है जैसे गर्मी में हाफता हुआ जर्मन शेफर्ड हो। गजब बेइज्जती है। गाइस बचपन में जब बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं ना तो जीभ ऐसे बाहर निकाल के दिखाते हैं कि ये देख मेरी लाल होगी, मेरी पीली हो गई। और मुझे लग रहा है कि इस देवी ने तो बचपन वाला लॉलीपॉप खाया नहीं है और ये जवानी के लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर रही है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। यार सच कहूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ENT डॉक्टर के क्लिनिक का लाइव फुटेज हो। आपको लगता है कि ये कोई यूट्यूब शॉर्ट देख रहे हो। चलो यार कोई इसको ठंडा पानी दो, ग्लूकोन डी ऐड करके, इससे पहले कि बेहोश हो जाए और इसकी जीभ पापड़ बन के नीचे गिर जाए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। यार आमतौर पे लोगों को सर्दियों में ठंड लगती है, जुकाम हो जाता है, पर इस मैडम का कुछ अलग ही सीन चल रहा है। चलो इसका देख लो पहले नया आविष्कार। जानवरी की ठंडी लिटरली ज्यादा खड़े हो जाते हैं दैट यू कैन लिटरली हैंग अ कोट ऑन हिम। अबे यार मुझे समझ नहीं आ रही यार, लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं और इसके कुछ और ही खड़ा हो रहा है। इतने एंटीना दिखा के कल मीरा तो ले ही सकती है ना, प्लीज अपना कोट उस पे टांग, ये कोई टांगने की जगह है। दैट पर्की ऊपर से दांत ऐसे फाड़ रही है जैसे इसने नोबेल पुरस्कार लेने वाला कोई जोक क्रैक कर दिया हो। यार अगर ये सर्दियों में ह्यूमन हैंगर बनती है तो गर्मियों में क्या बनती होगी, सीलिंग फैन क्या? जिस बोल्ड अंदाज में ये घूम रही है ना, मुझे तो डर है कि कहीं कोई 5 किलो का लेदर जैकेट इसके हैंगर के ऊपर टांग ही ना दे। यार जब आम लोग कपड़े लेने जाते हैं ना तो वहां पे ट्रायल रूम का यूज करते हैं सिर्फ ट्रायल करने के लिए, पर ये ख्याति श्री यहाँ पे अपना अलग से ही फैशन टीवी शो चला रही है। पहले तो दीदी का ग्रीन टॉप के साथ ये स्ट्रगल देखो, स्ट्रगल ऐसे कर रही है जैसे मनाली के ट्रिप पे जाने से पहले इसका सूटकेस बंद ना हो रहा हो। अबे यार तुम्हारा टॉप चीख चीख के कह रहा है कि वो तुम्हारे साइज का नहीं है, छोड़ दे उसे। पर नहीं, यहाँ पे तो दीदी का अलग ही WWE चल रहा है खुद के टॉप के साथ ही। और फिर आता है इनका एक नया अवतार, ऊपर पिंक क्रॉप टॉप के साथ नीचे भालू वाले विंटर बूट्स। भाई इनकी बॉडी में तो अलग ही वेदर चल रहा है, मतलब ऊपर इनके गर्मी चल रही है और नीचे इनके स्नोफॉल हो रहा है। और बंदी कैप्शन में लिख रही है गेस द प्लेस वेयर आई एम ट्राइंग ऑल दिस। यार हमें साफ दिख रहा है, पीछे ट्रायल रूम का दरवाजा दिख रहा है, ये मार्स प्लेनेट पे तो गई नहीं है, ये किसी मॉल का ट्रायल रूम ही तो है। यहाँ तूने घंटों लगा के बाहर लंबी लाइन लगा दी होगी। तुम्हारा फैशन शो है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हें शर्म है कुछ? दोस्तों मोस्टली लोग जाते हैं सैलून पे कुछ नया ट्राई करने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि इस ख्याति ने भी कुछ नया ट्राई नहीं करा, इसने तो कुछ बहुत ही अलग हटके करा है। इसके बालों को देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी बचे खुचे रंगों में ये डुबकी लगा के आई हो और उसके बाद निकल पड़ी अपने वैलिडेशन की भीख मांगने सड़कों पे, वो भी बहुत ही सेक्सी टॉप के साथ। कोई तरीका है भीख मांगने का? चलो कुछ लोगों से पूछते हैं कि मेरा बाल कैसा लग रहा है। बाल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो मेरा बाल कैसा लग रहा है? पापा और इस स्विगी वाले भैया को देख लो, बेचारा काम कर रहा है अपना, अच्छे खासे बंदे को काम से रोक के खुद पे लगा लिया इसने कि हाँ मेरे बालों को पहले वैलिडेट करो कि कैसे लग रहे हैं। भाई वो बंदा बेचारा अपने काम के लिए लेट हो रहा है, कस्टमर से वहां पे गालियां निकाल रहा होगा और ये बंदी उसके पीछे पड़ी है। भाई इस भैया का एक्सप्रेशन तो चीख चीख के कह रहा है कि दीदी मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे इस कॉटन कैंडी जैसे बालों के ऊपर ऐसे नहीं लिख सकता। अंकल आप ये बता सकते हैं कि मेरा बाल कैसा लग रहा है? और वो हमारे बेचारे सीधे साधे भोले भाले से इंडियन अंकल, उनको रास्ते में क्लेश थोड़ी करना है, उन्होंने भी बोल दिया कि अच्छा ही लग रहा है। सच बता रहे हैं? झूठी में बोल रहे हैं? नहीं यार किसी सबको ही अच्छा लगता है, किसी को तो अच्छा लगता है। सुपर ये मेरा ओपिनियन बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं बोल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। दैट्स गुड। पर यहाँ पे दीदी को इस चीज से भी तसल्ली नहीं है कि सभी ने अच्छा ही क्यों बोल दिया। यार तुम्हें किसी ने भी बुरा इसलिए नहीं बोला होगा क्योंकि उनको लगता होगा कि इस छपरी सिग्नल को अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो ये कहीं चालान ना काट दे। तो गाइस चलो एक और चीज दिखाती हूँ, वो है इसका टैटू इंस्पेक्शन प्रोग्राम, वो भी एक मॉल के अंदर। देखो टच कर
This man, अच्छी टैटू है ये, कोई so art tattoo man, नहीं है। भाई साहब पहले इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, टच करूं, और आगे से उसने भी बोल दिया हाँ हाँ करो, टच करो। अरे भाई इतना अपने आप को इतना सस्ता, इतना चीप कैसे बना दिया कि जो भी आ रहा है वो टच कर करके देख रहा है। क्या बकचोदी है यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। I have a lot of tattoos. yeah, man. I have कम से कम 10 tattoos. So sorry, so less tattoo is this one. और बंदी आगे से हंस हंस के कह रही है कि मेरी बॉडी पे एक नहीं बहुत सारे टैटूज हैं। अबे यार कहाँ कहाँ टैटू करवा रखे हैं, सभी मत टच करवाने लग जियो। अच्छा, हमको सिखा रिया। और ये बंदी यहाँ पे कह रही है कि ये जो इसको टच करके देख रहा है वो टैटू का बहुत ही बड़ा फैन है। भाई दुनिया तो बहुत चीजों की शौकीन होती है, बहुत सारी चीजों की फैन होती है, अब तुम हर चीज थोड़ी दिखाती फिरोगी। This is so cute. This is nice man. He's a big fan of tattoos और इसलिए तो इनको हो गया tattoos चेकआउट करने का बहुत मन था, बिकॉज़ इन्हें भी अपने हाथ में tattoos बनाना है। Yeah, also yeah, also. अच्छा ये also have a tattoo of the chest. और भाई इसके कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी बनती है। बंदे ने 10-15 टैटू उसके बाह का ऊपर टी शर्ट कर करके देख रहा है, पूरा घुस घुस के उसमें देख रहा है, और ऊपर से कह रहा है कि वाह क्या आर्ट है। अबे यार हमें भी समझ आ रहा है कि तू आर्ट के बहाने मौके का फायदा पूरा उठा रहा है। कौन सा आपका फेवरेट tattoo? ये star. आपको स्टार है। Instagram पे एक स्टार है। That's so sweet. Thank you. और इस भाई साहब ने जो लास्ट में पिकअप लाइन बोली ना, उसका स्टार वाला टैटू देखने के बाद बोला कि दीदी इंस्टाग्राम पे तो आप ही स्टार हो, हाँ बाकी तो सारे यार निठल्ले ही घूम रहे हैं, यही स्टार है सिर्फ। और ऊपर से दीदी भी खुश होके कह रही है सो स्वीट। वाह भाई वाह, भाई क्या शाना बंदा निकला ये। चलता फिरता फ्री में टैटू एग्जीबिशन देख गया और साथ में जो हाथ वाथ लगा के अलग से मजे ले गया, उसके तो क्या ही कहने। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और दोस्तों अब ये हमारी दीदी मॉल और ट्रायल रूम से निकलकर सीधा पहुंच गई है तबेले में। यहाँ इसका शिकार बना है ये मासूम घोड़ा। मुझे किस करना चाह रहा है क्या? Oh my God, मैंने हॉर्स को किस किया यार पहली बार। तो क्या नाचो मैं? He's a very curious horse. उसे सब चीज सुनता है, सब चीज जानना है क्या है क्या नहीं है। अरे 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 दीदी प्लीज कंट्रोल। घोड़ा तुम्हें किस नहीं करना चाह रहा, वो तो बेचारा मासूम है, वो तो सूंघ के देख रहा है कि आज मालिक ने क्या अजीब सा चारा डाल दिया है। और दीदी का डिल्यूजन तो देखो यार, खुद ही अज्यूम कर लिया कि घोड़ा उसे किस करना चाह रहा है। बेचारा घोड़ा, मुझे तो उसके लिए तरस आ रहा है कि कितना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा उसे झेलना पड़ रहा है। घोड़े के सामने अचानक से इतनी लंबी जीभ निकाल दी, बेचारा घोड़ा भी कंफ्यूज कर दिया। वो तो सोच रहा है कि मैं तो घोड़ा हूँ, पर ये कौन सी प्रजाति मेरे सामने खड़ी है। अगर एनिमल प्लेनेट वालों ने ये देख लिया ना तो सीधा शो बैन कर देंगे। वो कहते हैं ना राम मिलाई जोड़ी, एक कंधा एक कौड़ी। यार अब इसका पार्टनर भी देख लो, इस बंदी का बंदा भी इसके लेवल का ही है। एक सिंपल से कैफे को इन्होंने कितना ज्यादा यार ये टंग कंपटीशन का मैदान बना के रख दिया है। यार देखने में तो इतना ज्यादा वल्गर लग रहा है, आप पहले देख ही लो। अबे यार इस बंदी की जीभ का तो अलग ही सीन चल रहा है। इतनी लंबी जीभ निकालती है ना, ऐसे लगता है जैसे स्क्रीन में से बाहर निकल के अभी हमारी चुस्की ले लेगी ये। अब इसके पति की शक्ल ऐसे लग रही है जैसे किसी ने जबरदस्ती करेले का जूस पिला दिया हो। और दूसरी तरफ बंदी यूं लपलपा के जीभ लपा रही है ना, इसको देखते हुए मुझे शर्म आ रही है यार, ये कर क्या रही है। दोनों की केमिस्ट्री देखो, उसकी जीभ हिलाने का तरीका और इसकी जीभ हिलाने का तरीका। यार ये क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जो पीछे बैठी फैमिली है वो भी कह रही होगी कि हम तो यार सीधे साधे घर से निकले थे कहीं एंजॉय करने के लिए, कुछ अच्छा सा खाने के लिए, और हमें क्या पता था कि जहां बैठेंगे वहीं पे शिपकली की डॉक्यूमेंट्री चल पड़ेगी। मॉल, ट्रायल रूम, कैफे, तबेला, इन सभी को एक्सप्लोर करने के बाद दीदी पहुंच चुकी है सीधा स्टेशनरी शॉप पे। और वो भी वहां पे स्टेशनरी लेने नहीं गई, कुछ अलग ही करने गई है, क्योंकि ये कोई सीधा काम तो करती नहीं है। अब ये जहाँ पे भाई साहब जो बैठे हैं स्टेशनरी की दुकान पे, उससे ये लेने वाली है मसाज। मैं स्टेशनरी शॉप में आई हुई थी और ये भैया ने मुझे डेमो दिया मसाजर का। इट्स सो गुड, आई एम रियली थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई डिड दिस होल डे यार, ये डेमो लेके।
Very hot. स्टेशनरी की दुकान में कौन जाके मसाज देता है यार? मुझे तो इसका ये कॉन्सेप्ट ही समझ ही नहीं आया। ऐसे लग रहा है जैसे दुकानदार कह रहा हो कि 10 रुपए के पेन के साथ 5 मिनट की मसाज फ्री, और दीदी भी फुल ऑन मजा ले रही है यार। इस बंदी को कोई शर्म ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी कर देती है यार। बोल्ड होने का अलग बात है, पर ये बंदी हर टाइम क्लीन बोल्ड होने के लिए रेडी रहती है। इतना ज्यादा बोल्ड होना भी ठीक नहीं है। और ये इतना गजब का वाइब्रेशन देते हैं कि आपके सर तक पहुंच जाएगा, कि नसें खुल जाएंगी सारी। This is very difficult. अब इसका वाइब्रेशन वाला लॉजिक कह रही है कि ऐसे वाइब्रेशन के साथ नसें खुल जाती हैं। यार नसें खुलवानी है तो डॉक्टर के क्लिनिक पे जाना, स्टेशनरी शॉप पे कौन जाके ऐसे वाइब्रेशन करवाता है? तुम्हें शर्म है कुछ? बिना बात के इसने स्टेशनरी वाले भैया को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया व्यूज के लिए। यार ये बंदी पता नहीं क्या क्या कहां तक फिसल जाती है, समझ ही नहीं आता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा अब समझ आया कि इसके बालों के रंग ये हरे पीले क्यों होते हैं यार। इन्हीं हरकतों की वजह से ऐसे शौक लेती है ये, उसी वजह से इसके बालों के रंग बदलते हैं। और दुकान वाले अंकल की डेडिकेशन तो देखो, बंदे ने पहले कंधों की सर्विस की, उसके बाद तो उसने पूरी लिमिट ही क्रॉस कर दी। और मेरे बैक पे इतना दर्द होता है, ये नॉट्स खोलने के लिए परफेक्ट है। ये तो बहुत अच्छा है। पीछे ब्लूटूथ स्पीकर लगा के पूरा साउंड सिस्टम सेट कर दिया। भाई ये कौन सा साउंड सिस्टम चेक हो रहा है? यार बचपन में मम्मी कहती थी कि किसी अजनबी के साथ मत जाना बेटा, पर इस दीदी का तो अलग ही लेवल है। इसको बीच पे एक रशियन आदमी मिला और ये पहुंच गई सीधा उसके घर साउंड थेरेपी लेने के लिए। फ्रॉम रशिया, हम लोग मिले थे बीच पे और ये साउंड थेरेपी करते हैं। इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया था बीच पे, एंड ही सेड कि लेट्स डू अ साउंड थेरेपी सेशन एट हिज हाउस, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। भाई सबसे पहले तो इसकी तैयारी देखो, इसका सेटअप देखो, ऐसे लग रहा है जैसे हलवाई की दुकान पे रसगुल्ले बनाने की तैयारी हो रही हो। Yeah, can you open the legs, Leah? Yeah, like this. यार देखो एक कटोरी पेट पे, एक बाजू पे। अरे भाई ये साउंड थेरेपी हो रही है या फिर ये दीदी को ही प्रसाद समझ के बांटने की प्लानिंग कर रहा है? और इस रशियन भाई का कॉन्फिडेंस देखो, बोलता है कैन यू ओपन योर लेग, और दीदी भी ऊपर से कहती है यस यस, क्योंकि एक बॉल वहां पे भी रखना है। कहते हो मेरी तो हंसी छूट रही है। अरे भाई भाई भाई, साउंड थेरेपी के नाम पे कौन सा प्रैक्टिकल करके देखना चाह रहा है? तो इस बंदी को देखो, ये भी फुल कोऑपरेट कर रही है, कह रही हाँ बैलेंस करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, क्या बैलेंस करती है दीदी। ये इतना बैलेंस करती है कि इसकी खुद की लाइफ इम्बैलेंस हो रखी है। और एंड में दीदी उठकर कह रही है साउंड इज वेरी पावरफुल। These sounds are so powerful. Oh my god. Yeah. Very powerful. Some of these sounds are incredible. यार तेरे दिमाग का ये ऊपरी भाग इतना ज्यादा खाली है ना कि वहां पे कटोरियों के साउंड से आवाज तो पावरफुल लगेगी ही। गाइस इसकी एक और वीडियो है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर रास्ते चलते अचानक से किस्मत बदल जाए तो कैसा फील होता है। बंदी का इतना ज्यादा सब्र नहीं है, इतना ज्यादा इसमें पेशेंस नहीं है कि ये वहां पे एक्चुअल बीच में पहुंच जाती। इसने सड़क के ऊपर ही अपना प्राइवेट बीच शुरू कर लिया। पहले से इंस्टाग्राम में फॉलो किया मैं तुमको देखने के लिए। हाँ, अरे वाह। मेरा बहुत लगता है नाम नाम क्या है? दया का दया। कितने टाइम पहले आप आए हो? अभी 5 दिन हो गया मेरा इधर। बस 5 दिन हुए आए हुए हैं। और भाई का नाम है दया। सीआईडी वाला दया तो सिर्फ दरवाजे तोड़ता है, और इस भाई ने तो सीधा अपनी किस्मत का ताला तोड़ दिया। भाई बोल रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई तुम्हारी 32 दांतों की स्माइल देख के हम ऑलरेडी समझ चुके हैं तो कितना बड़ा फैन है। भाई जब घर से निकला होगा तो बस यही सोच के निकला होगा कि वहां तक जाना है, पर उसे क्या पता था कि रास्ते में उसे गोवा का प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भाई इस बंदी ने अपने आप को इतना सस्ता और चीप बना रखा है कि कोई भी आता जाता इसको टच कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो मुझे तो यार इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं भी टच करवाए कुछ भी करे। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।